बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। शोबा तहफ़ीज़ के हवाले से कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ। आगे वक़्त के साथ साथ अगर कोई ऐसी बात जो शोबा हिफ़्ज़ के हवाले से हो, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उससे मुताल्लिक़ कोई वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज जो मेरा मौजू है वो गिरदान से मुताल्लिक़ है कि आया हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेने के बाद गिरदान ज़रूरी है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ बल्कि अक्सर क़ुर्रा अकाबिर क़ुर्रा का भी यही ज़हन है और तौर तरीक़ा उनका रहा है कि शोबा हिफ़्ज़ में हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेने के बाद अब इस बच्चे के लिए गिरदान का होना करना इंतहाई ज़रूरी है। इसकी मिसाल वो ऐसे देते हैं जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने चार दीवारी बनाई और उसकी छत खाली छोड़ दी। अब इस चार दीवारी बनाने के बाद छत का खाली छोड़ना, छत ना रखना, अब ये सर्दी और गर्मी से उसमें अपना आप महफूज नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर गिरदान इस बच्चे ने नहीं किया तो कुरान इसका याद नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है इस बच्चे के लिए गिरदान का मुकम्मल करना। दूसरी वजह यह है कि गिरदान चूँकि जब बच्चा हिफ़्ज़ करता है तो उस वक़्त इस बच्चे के अंदर शुऊर नहीं होता। ये या तो घर वालों की ज़ोर की वजह से पढ़ रहा होता है या ये है कि ये असातिज़ा की मेहनत और उसके ज़ोर की वजह से पढ़ता है, हिफ़्ज़ करता है। अब हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेने के बाद इस बच्चे के अंदर एक शुऊर पैदा हो जाता है कि अब मैंने हिफ़्ज़ तो कर लिया है, अब अगला मरहला मेरा गिरदान का है, कुरान याद करने का है। अब अगर मैंने गिरदान अच्छा किया तो ये है कि कल मैं तरावी में सुना सकूँगा और चूँकि उसके अंदर अक़ल आ जाती है, ख़ुद भी उसको फ़िक्र होती है कुरान याद करने की। दूसरी वजह वो ये है कि जिस वक़्त वो हिफ़्ज़ करता है, हिफ़्ज़ के दौरान चूँकि मंजिल भी चलती है, नया सबक चूँकि मुश्किल होता है याद करना, याद कर लेने के बाद उसको फिर महफूज करना वो उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा जो शोबा हिफ़्ज़ के असातिज़ा हैं कि पहला सबक दूसरा सबक कितना मुश्किल होता है सबकी में सुनाना, बच्चों का सुनना उनको याद नहीं रहता। बहरहाल तो ये वजह भी है। और गिरदान में चूँकि जब वो सबक लेता है वो उसको वैसे ही लगता है जैसे मंजिल में से एक बच्चा सबक सुना रहा हो, क्योंकि उसने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया हुआ होता है और पूरा टाइम उसको कुरान याद करने का मिल जाता है। तो इंतहाई ज़रूरी है कि एक बच्चे का हिफ़्ज़ कर लेने के बाद उसका गिरदान करना। अगर नहीं करेगा तो यकीन माने कितनी मिसालें हमारे सामने ऐसी हैं। कुछ साल पहले हमने ऐसी तरतीब बनाई कुछ हज़रात के मशवरे से कि कुछ बच्चे ने हिफ़्ज़ किया और हमने सोचा इन बच्चों ने हिफ़्ज़ कर लिया है, क्यों ऐसा ना किया जाए कि हिफ़्ज़ के साथ साथ इनको हम तजवीद करा देवें। गिरदान उन्होंने मुकम्मल नहीं की थी, यानी कि गिरदान के साथ साथ इनको हम तजवीद में दाखिला दिलवा दें, और ऐसा ही किया हम लोगों ने। अब क्या हुआ, वो ना गिरदान में चल सके, न हिफ़्ज़ में चल सके, न वो गिरदान के रहे, न उनको उनकी वो तजवीद मुकम्मल हुई। तो और ये है कि उनको फिर आगे जाने के बाद चूँकि वो हिफ़्ज़ याद करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेने के बाद एक तालिब इल्म के लिए गिरदान का करना ये एक फ़र्ज़ के दर्जे में है। तो इससे मुताल्लिक़ अगर आपका कोई तजुर्बा रहा हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि आया गिरदान का मुकम्मल करना, गिरदान का करना ज़रूरी है कि नहीं है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।